दोस्तों एक सवाल है, क्या हर महीने के एंड में सोचते हैं कि पैसे कहाँ जाते हैं? पता चलता ही नहीं। सैलरी आती है, बिल भरते हैं, ईएमआई निकलती है और बाद में बोलते हैं कि नेक्स्ट महीने से सेविंग स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सेविंग का नहीं है, प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे मनी मैनेजमेंट सेटअप के बारे में। तो ये एपिसोड है पैसे के पाठशाला का लास्ट एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे कैसे हम अपने मनी मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करें और अपने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। तो दोस्तों कुछ फैक्ट समझते हैं कि इंडिया में 75% लोग हैं जो अपना बजट बनाते नहीं हैं। 65% जो लोग हैं वो इमरजेंसी के लिए लोन ले लेते हैं और 60% जो सैलरी पीपल है वो पे चेक्स टू पे चेक्स में लेते हैं। रीज़न है एक है कि सब पैसा एक ही अकाउंट में आता है, जैसे शॉपिंग भी, सेविंग भी और आपका जो बिल्स भी आपके एक ही अकाउंट में भरता है और सब मिक्स हो जाता है। तो सब मिक्स हो जाता है तो तब आपका कंट्रोल नहीं रहता। तो यही एक मेन रीज़न है कि लोग अपने पैसे सेव नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों इसको समझते एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। जैसे कि मनीष है, उसकी एज 35 ईयर्स है, वो पुणे में रहता है, आईटी कंपनी में जॉब करता है। उसकी मंथली सैलरी 90,000। उसके पास एक सिंगल अकाउंट है, उसी अकाउंट में सैलरी आती है, उसी अकाउंट से उसकी ईएमआई कटती है, उसी अकाउंट से वो महीने के खर्चे करते हैं और अपना बिल्स भरता है और उसी अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरता है और इमरजेंसी आई तो उसी अकाउंट को यूज़ करता है। इससे क्या होता है कि जब इमरजेंसी आई तो उसके पास अकाउंट पैसे नहीं रहते और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, उनकी सेविंग नहीं हो पाती है। तो और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में हमेशा रहता है और हर महीने के एंड में सोचता है कि मेरी सैलरी बचती ही नहीं या मेरी सैलरी कहाँ जाती पता ही नहीं चलती। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बात करेंगे ऑटोमेटिक मनी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या रहता है, ये 3 अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। इसमें जब आप अपना ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हो तो इसमें आपका पहले सेविंग होता है, आपके खर्चे लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि आपके खर्चों की आपको ट्रैकिंग रहती है और आपके पास सफिशिएंट इमरजेंसी फंड रहता है। तो आपको इमरजेंसी के लिए लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अकाउंट सिस्टम मैनेज कर लिया तो आपके पूरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा आपका और आपके हर चीज़, हर गोल्स आपके अचीव होंगे। तो ये क्या होता है अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो फर्स्ट अकाउंट रहता है इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें आपके सैलरी क्रेडिट होती है, आपके एसआईपी के इन्वेस्टमेंट के डिडक्शन होते हैं, आपकी ईएमआई डिडक्ट होती है और इसमें आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम डिडक्ट होते हैं। पहले आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है, बाद में जो बचा हुआ पैसा आपके एक्सपेंस अकाउंट में जाता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग होती है। ये अकाउंट आपके सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए और इनकम के लिए ही यूज़ होता है। और जैसे कि मैंने बोला कि पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट्स होता है, सेविंग होता है, उसके बाद आपका एक्सपेंस अकाउंट में जाता है। तो सेकंड अकाउंट रहता है एक्सपेंस अकाउंट। इसमें क्या होता है, जब आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आपके मंथली डे टू डे एक्सपेंसेस हो गए, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपके जो डे टू डे ग्लॉसरीज हो गए, इसके जो खर्चे हैं ये अकाउंट में जाता है। इसमें जो आपका टोटल जो अमाउंट रहता है वो टोटल खर्चा हो जाता है मंथ एंड में। तो आपको पता चल जाता है कि आपको हर महीने में आपका कितना खर्चा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके खर्चे लिमिटेड हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि मेरा कितने खर्चे हो रहे हैं। और थर्ड अकाउंट सिस्टम हो गया इमरजेंसी फंड अकाउंट। ये अकाउंट क्या रहता है, जैसे कि आपके पास कोई फैमिली इमरजेंसी या कुछ हेल्थ इमरजेंसी आ गई, इस टाइम पे ये इमरजेंसी फंड आपको यूज़ होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड आपको मिनिमम 6 to 9 मंथ्स का आपको इमरजेंसी फंड आपको रखना चाहिए, जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ हुए। इमरजेंसी मीन्स ये नहीं होता कि आपको शॉपिंग करना है, आपको फेस्टिवल के टाइम पे कुछ खरीदना है। इमरजेंसी मीन्स आपको जो फैमिली के लिए जो आपको इमरजेंसी आती है, जैसे हेल्थ इमरजेंसी आ गई, उसके लिए ही आपको ये यूज़ करना है, नहीं तो इसको टच नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना है जो आपको क्रेडिट कार्ड के लोन से बचाए और इमरजेंसी के टाइम पे आपको लोन से बचाए। तो चलिए दोस्तों इसको समझते एक सिंपल मैथमेटिक्स से। जैसे एक पर्सन है, उसकी सैलरी 80,000 है, उसका जो इन्वेस्टमेंट प्लस ईएमआई 30,000 जा रहा है, उसका जो मंथली एक्सपेंसेस है 40,000 है और उसने डिसाइड किया कि इमरजेंसी के लिए मैंने 10,000 मैं हर महीने में अलग इमरजेंसी फंड अकाउंट में रखूँगा। तो एट द 1 ईयर के बाद जब उसका इमरजेंसी फंड अकाउंट वो हो जाएगा 1,20,000 के आसपास उसका इमरजेंसी फंड हो जाएगा और उसको जब इमरजेंसी आएगा तो लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड हो गया। सेकंड है कि उसका एक्सपेंसेस के पहले उसका जो इन्वेस्टमेंट प्लस ईएमआई जो है वो सेविंग बढ़ जाएंगी क्योंकि उसके एक्सपेंसेस के पहले ही उसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों 5 गोल्डन रूल याद रखिए ऑटोमेटिक मनी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो पहला गोल्डन रूल है, आपका सैलरी आते ही आपका ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, यानी आपके सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है, आपके एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में या एनी अदर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पे हो जाता है।
सेकंड है कि आपका जो एक्सपेंस है पहले से ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि आप पहले डिसाइड कर देते कि ये एक्सपेंस अकाउंट में कितना डालना है, तो उसका भी आपका एक्सपेंस आपका पहले से डिसाइडेड हो जाता है। थर्ड है कि आपको इमरजेंसी फंड आपका बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि आप इमरजेंसी फंड के लिए अलग अकाउंट रखते हैं। फोर्थ है कि जो क्रेडिट कार्ड का बिल है आप एक्सपेंस अकाउंट से ही भरते हैं, तो आपके जो एक्सपेंस है ओवर स्पेंडिंग से आप बचते हो। फिफ्थ है कि जब सिस्टम है तो मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है। तो ये आपको 5 गोल्डन रूल याद रखिए, तो आपको हमेशा आपका मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। तो लोग बोलते हैं मुझे कंट्रोल चाहिए या मेरे पैसे बचते नहीं हैं। आपको कंट्रोल नहीं, आपको सिस्टम चाहिए। आपको सिस्टम ही ऑटोमेटिक आपका इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हम ऑटोमेटिक मनी मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हैं, 3 अकाउंट सिस्टम कर सकते हैं। पहला है कि अपना इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेकंड है कि हमको एक्सपेंस अकाउंट अलग रखना है, और थर्ड है कि हमें इमरजेंसी फंड अकाउंट अलग रखना है। ये आपने ऑटोमेटिक मनी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो आपको कभी भी आपको मनी का स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। तो जैसे कि दोस्तों ये पैसे की पाठशाला जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से, इसमें मनी मैनेजमेंट के बारे में बात किया, कैसे कैसे हमें गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स हम अचीव कर सकते हैं उसके बारे में बात किया, और कैसे कैसे हम ऑटोमेटिक मनी मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हैं उसके बारे में बात किया। नेक्स्ट सीरीज़ हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स। ये सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे कि म्यूचुअल फंड के लोगों को बेसिक चीज़ें पता रहना चाहिए, एसआईपी के बारे में पता रहना चाहिए, SWP के बारे में पता रहना चाहिए, या जो म्यूचुअल फंड के बेसिक है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।